हाइब्रिड मॉडल अगले 3 साल तक भारत में जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, चाहे वो एशिया कप के हो जाए, चाहे वो आईसीसी के। आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया ने जो फॉर्मूला हमारे साथ किया, हमने उनके साथ किया। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का यह मुद्दा जो है रिपोर्टेडली इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि कैंसिल हो सकती है या टल सकती है, ऐसा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अपने तय वक्त तय शेड्यूल के हिसाब से हो रही है। आज की जो ताजा खबर है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मसले खत्म हो चुके हैं और कल या परसों आपको फाइनल उसका जो शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा। आईसीसी की जो ऑफिशियल मीटिंग 5 दिसंबर को हुई थी वो बगैर किसी रिजल्ट के कैंसिल हो गई थी, लेकिन 5 दिसंबर को ही एक अनऑफिशियल मीटिंग भी हुई थी जो कि बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान हुई थी, जिसमें अनऑफिशियली बहुत सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। उसमें यह भी तय हो गया था कि जैसे अभी बीसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी को लेके हाइब्रिड मॉडल की मांग कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी आगे से एक शर्त रखी थी कि ठीक है, अगर आप अभी इस चैंपियन ट्रॉफी पे हाइब्रिड मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अगले 3 सालों तक इंडिया में भी जितने टूर्नामेंट्स होने हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, जिस पे बीसीसीआई भी एग्री हो गया है। लेकिन इंडियन मीडिया इस बात को छुपाने के लिए कुछ बातें अपने पास से बता रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने यह मांग की है कि हमें ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। यह भी गलत बात है। दूसरी ये कि पीसीबी ने अपने शेयर में इंक्रीमेंट की डिमांड की है। इसके अलावा इंडियन मीडिया में और क्या बात हो रही है ये वीडियो में देखते हैं। आज की जो ताजा खबर है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मसले खत्म हो चुके हैं। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टीम इंडिया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुकाबला नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, लेकिन भारत के जो भी मुकाबले होंगे, जैसे ग्रुप स्टेज के कौन कौन से है, पाकिस्तान से है और बांग्लादेश के साथ है और न्यूजीलैंड के साथ है, ये 3 मैचेज वहां। और अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है या फाइनल में पहुंचती है तो उसके बाद जो है वो दुबई में ही शेड्यूल होगा। यानी अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तानी फैंस फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का अपने घर में नहीं देख सकेंगे। और अगर टीम इंडिया नहीं पहुंचती है फाइनल में तो फाइनल मुकाबला जो है वो लाहौर में हो या कराची में हो, जहां भी है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे क्या है? हाइब्रिड मॉडल अगले 3 साल तक भारत में जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, चाहे वो एशिया कप के हो जाए, चाहे वो आईसीसी के हो जाए, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में ही खेलेगी, न्यूट्रल वेन्यू पे। चाहे 2026 का T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप का मैच अगर इंडिया एंड पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया तो श्रीलंका में होगा, और नहीं रखा गया तो भी श्रीलंका में होगा। कहने का यह मतलब है कि भारत को अब श्रीलंका में आकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। आपको भी राहुल जी बहुत बहुत मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि कैंसिल हो सकती है या टल सकती है, ऐसा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अपने तय वक्त तय शेड्यूल के हिसाब से हो रही है और कल या परसों आपको फाइनल उसका जो शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा। आज बीसीसीआई और पीसीबी की अनऑफिशियल जो मीटिंग थी, बातचीत थी, काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ तो चल ही रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट भी तमाम क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा था, उनकी राय ले रहा था। अब होता है यू रीच आउट टू पीपल विद देयर डिमांड्स, और जो उनको उसके बाद लगा कि जो चीजें मुमकिन है वो डिमांड उन्होंने बीसीसीआई के सामने रखी थी। तो मैं एक एक करके आपको बता दूं कि सबसे पहले ये कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होगी। जो हाइब्रिड की बात हम कई महीनों से कह रहे थे, वो हाइब्रिड फॉर्मूला पे ही ये चैंपियंस ट्रॉफी होगा। और आपको पाकिस्तान 10 गेम्स और दुबई मोस्ट लाइकली, जो हम पहले बात कर रहे थे, वहां 5 गेम्स, यानी कि 3 इंडिया की गेम्स, पाकिस्तान की टीम दुबई आकर खेलेगी। एक सेमीफाइनल वो दुबई में होगा, एक फाइनल वो दुबई में होगा। लेकिन इन केस इंडिया अगर बाहर होता है तो ऑब्वियसली द टूर्नामेंट शिफ्ट्स टू पाकिस्तान। सो आपका सेमीफाइनल एक दुबई, एक पाकिस्तान, आपका फाइनल दुबई और लाहौर एक बैकअप होगा, डिपेंडिंग ऑन इंडिया क्या करता है। तो यह बात हो गई जी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। इसके अलावा पाकिस्तान की कई और डिमांड्स थी, जिनमें से एक थी कि एक इस तरह का फॉर्मूला हमें भी चाहिए, क्योंकि इंडिया हम आते हैं और इंडिया आता नहीं है, तो उस पर भी एक रजामंदी हुई है। वो जो रजामंदी हुई है मैं आपको डिटेल देता हूं। तीसरी उनकी डिमांड थी कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें कॉम्पनसेशन दी जाए, वो रिजेक्ट हो गई है। पाकिस्तान को कोई एडिशनल कॉम्पनसेशन इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं मिलेगी।
पाकिस्तान की यह भी डिमांड थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत बड़ा होता है, आईसीसी पैसा उससे कमाता है, तो जो 5.75% आईसीसी की रेवेन्यू का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है वो बढ़ा दिया जाए। तो वो भी उन्होंने तमाम मेंबर बोर्ड से भी बात की, हर कोई अपना पक्ष रखता है, अपना केस रखता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सबके सामने रखा, वो भी रिजेक्ट हो गई है। एक और उनकी डिमांड थी कि इंडिया पाकिस्तान और एक और टीम ट्राई सीरीज खेला करे, वो भी रिजेक्ट हो गई। खबर सबसे बड़ी मेरे लिहाज से अगर आप बोले तो यही है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में ये टूर्नामेंट जाना था, ये आई थिंक काफी हद तक आपको भी पता था, मुझे भी पता था, पीसीबी को भी पता था कि ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा, पाकिस्तान को यूएई खेलना पड़ेगा। बट पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें, पीसीबी के लिहाज से देखें, तो मोहसिन नकवी अब ये जाके कह सकते हैं कि हमने वही रेसिप्रोकेट करना है, कि यानी अगला जो आपकी जो ब्रॉडकास्ट जो साइकिल है वो 2027 को खत्म हो रही है, यानी 2027 नहीं, साइकिल 31 तक है तब तक, बट वो सिर्फ 27 की बात है, ये सिर्फ 27 तक की बात है। जो मेन आईसीसी साइकिल है वो 31 तक है, बट ये जो अरेंजमेंट है ये 27 तक है। 27 तक क्यों है? ये तीन साल के लिए ही किया गया है, 25, 26 और 27। 25, और ये सारे टूर्नामेंट्स पे लागू होगा। अभी कंफ्यूजन है कि वो सिर्फ मेंस टूर्नामेंट्स है या विमेंस टूर्नामेंट में भी है। क्योंकि अगले साल इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। क्या आप विमेंस वर्ल्ड कप जैसे एक टूर्नामेंट पे, जैसे अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही निचले दर्जे का टूर्नामेंट है, विमेंस वर्ल्ड कप बड़ा है भाई, बट ऑफ कोर्स आपका जो रेवेन्यू मॉडल होता है कंपैरेटिवली जो मेंस टूर्नामेंट होते हैं उनसे वो कम रहता है। तो क्या आप सेम अरेंजमेंट जो कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, विच विल नॉट बी फीजिबल ना ब्रॉडकास्टर के लिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो दुबई में होता है, अगर इंडिया वो फाइनल नहीं खेलता है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वेन्यू है फाइनल खेलने के लिए जो लाहौर में है। सिमिलर अरेंजमेंट, यानी जब इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है या को होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ, तो वैसे ही फाइनल कहां होगा? जो वर्ल्ड T20 इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो गेम्स हैं वो पहले हम जानते थे कि वो श्रीलंका में ही कराए जाएंगे, जैसे 2011 में कराए गए थे। और जो फिलहाल फॉर्मूला आपको ये दुबई और लाहौर का मिलेगा, वही फॉर्मूला उसमें भी होगा कि पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, जो पहले से ही इन्होंने तय किया हुआ था कि श्रीलंका को जो लीग मैचेस इतने मिलेंगे एज को होस्ट, उसके अलावा उनको एक सेमीफाइनल मिलना था। और इसी तरह से जैसे राहुल यहां पर है कि फाइनल जो है वो दुबई में है, इनकेस इंडिया नहीं जाता वो बैकअप लाहौर है, वही चीज जो है वो फाइनल कोलंबो लिखा जाएगा। उसमें यह लिखा जाएगा कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है तो वो फाइनल इंडिया में होगा। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर अपने लोगों तक लेकर जाएगा कि देखिए, हमने कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया ने जो फॉर्मूला हमारे साथ किया, हमने उनके साथ किया, विच इज अ फैक्ट। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का यह मुद्दा जो है रिपोर्टेडली इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। इतनी सारी मीटिंग्स, इतने सारे कलेश और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली यहां पे एक चीज को लेके एक्सेप्टेंस आ गई है, क्योंकि ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है। क्लियरली यहां पे ये मेंशन किया गया है और आईसीसी और पीसीबी एक एग्रीमेंट में आ गया है किस चीज को लेके, हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करने को लेके। कब? जब भी कोई ग्लोबल इवेंट होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, 2027 तक उस ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए, उस ग्लोबल इवेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल ही अपनाया जाएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप स्पोर्ट्स टैब को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।